बचपन की ना एक बात जो मुझे लगता है हर किसी को सबसे अच्छी तरह याद होगी, वो है फाइनल एग्जाम्स खत्म होने का आखिरी दिन। अरे बिल्कुल, वो एहसास ही अलग होता था। है ना? मतलब जैसे ही वो आखिरी पेपर की घंटी बजती थी, ऐसा लगता था मानो कंधों से कोई बहुत भारी सूटकेस उतर गया हो। हाँ, और उस सूटकेस के उतरते ही हम लोग क्या करते थे? वही को एक बहुत ही आम सी रस्म निभाते थे हम सब। अपनी पुरानी क्लास की किताबों को किसी बक्से में गहराई में दफन कर देना। बिल्कुल, या फिर गली के कबाड़ी वाले को दे देना। हाँ, या किसी छोटे चचेरे भाई बहन को पकड़ा देना कि भाई अब तुम झेलो इसे। उस वक्त दिमाग में एक ही विचार होता था कि चलो इस क्लास का काम हमेशा के लिए खत्म। अब इन पन्नों की शक्ल दोबारा कभी नहीं देखनी पड़ेगी। सही कहा। और ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी मानवीय प्रतिक्रिया है। हम अक्सर शिक्षा को ना एक असेंबली लाइन या कारखाने की बेल्ट की तरह देखते हैं। वो कैसे? मतलब एक प्रोडक्ट एक स्टेशन से गुजरा, उस पर ठप्पा लगा, जैसे छठी क्लास पास, और फिर वो अगली मशीन की तरफ बढ़ गया। अच्छा, हाँ ये तो है। हम चीजों को खांचों में बांटने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें लगता है कि हर साल की पढ़ाई का पिछले या अगले साल से कोई बहुत गहरा संबंध नहीं है। एक बहुत ही साफ और स्पष्ट प्रक्रिया लगती है, लेवल पार करो और आगे बढ़ो। बिल्कुल। लेकिन आज के इस गहन चर्चा में जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट होने वाला है। हाँ, मुझे भी ये लगता है। क्योंकि आज हम बिल्डिंग फाउंडेशंस स्कूलिंग फॉर फ्यूचर सक्सेस नाम के एक स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं। और जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि जब हम उन किताबों को डिब्बे में बंद करते हैं तो हम एक अजीब से भ्रम में जी रहे होते हैं। बहुत बड़े भ्रम में। हम आमतौर पर सोचते हैं कि मिडिल स्कूल यानी कक्षा 6 से 9 तक के साल बस एक तरह का वार्म अप है। हाँ, कि असली खेल तो 10वीं या 12वीं के बोर्ड एग्जाम से शुरू होगा। बिल्कुल, लेकिन ये जो अध्ययन है ये एक बिल्कुल अलग ही दिशा में इशारा कर रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले हैं। सही कहा। ये स्रोत इस पूरी धारणा को जड़ से हिला देता है। तो चलिए इस बात की थोड़ी परतें खोलते हैं। जब मैं सामग्री को पढ़ रही थी ना, तो मेरे दिमाग में वीडियो गेम की एक एनालॉजी आई। अच्छा, वीडियो गेम? हाँ, मतलब आज के समाज में पढ़ाई को लेकर जो नजरिया है वो किसी रोल प्लेइंग वीडियो गेम यानी आरपीजी की तरह हो गया है। वो कैसे? थोड़ा समझाइए। जैसे कोई खिलाड़ी सिर्फ अपने वर्तमान लेवल को किसी भी तरह हुक या क्रुक से पार करने पर ध्यान दे रहा हो। उसका पूरा फोकस बस इस बात पर है कि स्क्रीन पर लेवल क्लियर लिखा आ जाए। लेकिन वो उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा जो वो छोड़ रहा है। बिल्कुल। वो इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है कि इस लेवल को खेलते हुए रास्ते में जो छोटे छोटे हथियार या जादुई शक्तियां या जो बुनियादी स्किल्स वो इकट्ठा कर रहा है या फिर जिन्हें वो नजरअंदाज करके आगे भाग रहा है, बिल्कुल, वे सब आगे चल के गेम की अंतिम और सबसे खूंखार बॉस फाइट में काम आने वाले हैं। क्या बात है। ये तुलना आज की शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत को बहुत सटीकता से पकड़ती है ना? हाँ, अगर आप अध्ययन के पहले हिस्से पर गौर करें तो वहां भी यही सवाल उठाया गया है कि आज घरों में पढ़ाई का माहौल कैसा होता है। काफी तनावपूर्ण होता है आमतौर पर। बिल्कुल, माता पिता और बच्चे दोनों का पूरा ध्यान एक बहुत ही संकीर्ण लक्ष्य पर होता है, जैसे कि अगले हफ्ते का टेस्ट। हाँ, या अगले महीने का फाइनल एग्जाम। घर का पूरा सिस्टम इसी बात पर केंद्रित रहता है कि क्लास में टॉप 5 में आना है या शर्मा जी के बेटे से 2 नंबर ज्यादा लाने हैं। सबसे दिलचस्प और शायद थोड़ी डरावनी बात तब होती है जब वही बच्चा 6 या 7 साल बाद असली बॉस फाइट के लिए मैदान में उतरता है। यानी जब वो सरकारी नौकरी की परीक्षा देता है। हाँ, जब वो 21 या 22 साल की उम्र में यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग जैसी किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करता है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। बिल्कुल। अगर हम इस बॉस फाइट वाले नजरिए से ही देखें तो एक अजीब सी बात नजर आती है। बच्चा 6ठी और 7वीं क्लास को पास कर चुका है। हाँ। तकनीकी रूप से वो उन लेवल्स को पार कर चुका है। हाँ। लेकिन जब वो बड़े बड़े शहरों में दिल्ली या प्रयागराज जैसे हब्स में लाखों रुपए फीस देकर नामी कोचिंग सेंटरों में बैठता है तो उसके सामने क्या रखा जाता है? वही तो, जो सिलेबस रखा जाता है वो कोई मंगल ग्रह का विज्ञान नहीं होता। वो वही पुरानी 6ठी से 9वीं कक्षा की किताबें होती है। सही कहा। वही अध्याय फिर से भूत की तरह उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं जिन्हें वो बरसों पहले बक्से में बंद करके भूल चुका था। और आपको पता है कोचिंग सेंटर्स असल में कर क्या रहे हैं? क्या? वे एक तरह से भारी भरकम फीस लेकर आपको वही पुराने चीट कोड्स और हथियार दोबारा